नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी में जीके जीएस के प्रश्नों की। 23 फरवरी को एसएससी जीडी की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं आप उन्हें ध्यान से एक बार ज़रूर देख लें परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि हर एक दिन के कोई न कोई प्रश्न अपडेट होकर के वो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो ये था दोस्तों 48%। इसमें 52% पुरुष और 48% महिलाओं के साथ भारत की कुल जनसंख्या जो थी वो 1.21 बिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्रिकेट विश्व कप 2011 कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये भारत देश में हुआ था और भारत ने इसको जीता और ये भारत का दूसरा क्रिकेट विश्व कप था जो भारत द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई थी पुणे से दानापुर मार्च 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है भारोत्तोलन से ये संबंधित हैं। मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। 23 वर्षीय महिला ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक जीता। महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था। घरेलू उत्पादों की रक्षा के लिए भारत एक शासन का पालन कर रहा था। इसका उत्तर है आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये है 25 से 28 में। उल्लिखित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का हक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में ये दोस्तों स्थित है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नृत्य शैली कौन सी है? तो भारतनाट्यम या इसी को हम सदिरट्टम भी कहते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारत की ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने चीन में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने बुधवार को एशियाई खेलों में 88.88 मीटर के विशाल थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। साथ ही किशोर जेना ने 87.45 मीटर के साथ रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकी केज को किस एल्बम के लिए 2023 में ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिवाइन टाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? भैया भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव को लेकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है। ये भारत का प्राचीनतम नृत्य है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत में वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुरूप में जाना जाता है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, BR अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। दोस्तों कहीं कहीं ये
2525 किलोमीटर भी लिखी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। 2525 किलोमीटर भी इसकी लंबाई कहीं कहीं पर लिखी हुई है, तो 2525 भी बता सकते हैं। 2510 किलोमीटर लंबी है। भारत की 5 सबसे लंबी नदियां हैं। गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर और यमुना 1376 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, और ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और ये महानदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये ट्रेन दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। 9 राज्यों से गुजरती है, 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। हाल ही में हुए सुल्तान जौहर कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया। मलेशिया देश ने इसकी मेजबानी की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो ये वृद्धि दर दोस्तों सबसे ज़्यादा किस राज्य की थी? बिहार राज्य की। बिहार राज्य में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8% की औसत दर हासिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। बृहद्रथ की मौत के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया था। 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? तो इसका उत्तर होगा बजट की 7 प्राथमिकताएं तय की गई। इन्हें सप्तऋषि भी कहा गया है। इसमें शामिल हैं समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, रण उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध दोस्तों इसका है गुजरात राज्य से। कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का लंबा जश्न ये मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय देश की कुल आबादी में कितने प्रतिशत किसान थे? तो दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो 75% जनसंख्या जो थी वो किसान थी। नेक्स्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 9 नवंबर 2022 को बतौर देश के CJI नियुक्त हुए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस देश से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, और ये संविधान के भाग 4 का में शामिल हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में 11 है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों 129 में कहा गया है
जबकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य यक्षगान है और कुर्गा कुनीता भी दोस्तों कर्नाटक से ही संबंधित है। निम्नलिखित में बांसुरी वादक कौन है? तो भारत में प्रमुख बांसुरी वादक हैं एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामनी आदि। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी 2024 में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2008 में इन्हें भारत रत्न मिला था। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। वर्ष 1972 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता के बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भरता व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था। लक्ष्य वृद्धि दर 5% इसकी रखी गई थी। वास्तव में वृद्धि दर 6.01% थी और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.7% रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, किस त्योहार पर गंगा नदी में अनुष्ठान करने से पाप धुल जाते हैं? तो ऐसी मान्यता है कि सनातन धर्म में कुंभ स्नान सबसे खास है और इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी कारण से कुंभ मेला में देशी और विदेशी सभी लोग आकर के स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो दोस्तों कथकली केरल में बड़ा मशहूर शास्त्रीय नृत्य है, दुनिया भर में ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 तक ये योजना रही। अगला प्रश्न आया है, लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? तो ऑफिशियल इवेंट में भागने वाला हिस्सा यानी रनवे 40 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित राज्य है। दोस्तों 2011 की जनगणना से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग उसे जरूर पढ़ के जाएं। सम्राट अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, धम्म नीति अपनाई थी, आप सभी लोगों को याद होगा कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो ये दोस्तों 2 चरणों में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार आयोजित कब किया गया? तो वर्ष 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए थे। इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मार्च 1931 में सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन कांग्रेस का कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्री योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश में अनाथ बच्चों की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को वस्तुनिष्ठ ठहराव सर्वानुमति से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, SLR का फुल फॉर्म बताओ। तो वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे?
तो दोस्तों इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व से संबंधित एक प्रश्न आया था, इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। इसका उत्तर किसी भाई के पास हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।